ताकत कितनी थी हमें इल्म हो चुका है। मौला हुसैन से कहा था मुझे पानी लेने के लिए जाना है, तलवार भी दी और ढाल भी दिया, कहा खबरदार अब्बास इस्तेमाल न करना, यजीदों के हमले रोकना, अटैक मत करना, दिफाई पोजीशन में रहना। 4000 यजीदी नहरे फुरात को घेरे हुए थे, एक कतरा पानी हुसैन के पास न जाने पाए। लेकिन जैसे मौला अब्बास आगे बढ़े ना, जैसे आगे बढ़े तो यजीदों ने हमले किए, आपने उनके हमले रोके थे तब 400 यजीदी मरे थे। आपने उनके हमले रोके थे तब 400 यजीदी मरे थे। अय अब्बास तेरी कुव्वत को सलाम, हाथों को उठा के बोलो, अय अब्बास तेरी कुव्वत को सलाम, अय अब्बास तेरे सब्र और शुक्र को सलाम, अय अब्बास तू वफाओं का बादशाह ठहरा, तेरे जैसा कोई नजर ना आया। तूने अपनी भतीजी की प्यास बुझाने के लिए अपने खून को दरिया ज़मीन करबला के हवाले कर दिया। इसलिए नाम तो अब्बास था, टाइटल क्या था? कमरे बनी हाशिम, हाशिम खानदान का चांद। हाशिम किसका नाम है? वो कुसई किलाब मुर्रा के बेटे हैं। वो ऊपर से जो हुजूर के पुरखे हैं, नीचे आइए, जनाबे हाशिम हुजूर के परदादा, उनकी बीवी जनाबे सलमा हुजूर की परदादी, उनके बेटे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा, उनकी बीवी जनाबे फातिमा हुजूर की दादी, उनके बेटे जनाबे अब्दुल्ला हुजूर के अब्बू, उनकी बीवी जनाबे आमिना हुजूर की माँ। ये नबियों के सरदार के मुबारक शजरा नूर हैं। समझ रहे हैं? समझे? मौला अब्बास जब पैदा हुए तो वो हाशिम, जो ऊपर नाम है ना हाशिम हुजूर के परदादा का, उस खानदान में इतना हसीन चेहरा किसी बच्चे का नहीं था। इसलिए आपको कहा जाता है कमरे बनी हाशिम, हाशमी खानदान का चांद। समझ गए मेरी बात? आपकी जो मज़ार शरीफ है करबला शरीफ में, मज़ार शरीफ के चारों तरफ एक ही स्टिकर लगा हुआ है, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, अय हाशमी खानदान के चांद तुझे सलाम। ये इतने खूबसूरत थे। दो बातें हुई, तीसरी बता दूं, इतने लंबे थे कि खड़े खड़े अपना हाथ ऊंट की पीठ पे रख दिया करते। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं? बोलो कोई तकलीफ? तो तकलीफ दूर हो रही है, जरा मोहब्बत से कह दो या अब्बास। तीन बड़ी खूबियां देखें, इतने लंबे थे कि अपना हाथ ऊंट की पीठ पे रख देते थे। चौथी खूबी देखें, सरकार ख्वाजा हसन शाह बंसुरी शरीफ के लाडले ख्वाजा नवाब अली शाह फरमाते हैं कि सरकार अब्बास अलंबरदार इतने ताकतवर थे कि खड़े खड़े अपने पैर के अंगूठे से पत्थर पे अपने दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। यही मैदान अरफात, मैदान करबला से निकल के नहरे फुरात पानी लेने गए थे। शायर कहता है कि अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है, ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। अब्बास, हाथों को उठा के बोलो अब्बास, या अब्बास, ऊंची बोलो या अब्बास। चार बताई मैंने खूबियां, चार खूबियां बताई, एक पांचवी बची है। चांद ये अपने खानदान के चांद कहलाते थे, लेकिन इनके अंदर पांचवी खूबी क्या थी? इनका चेहरा अली के चेहरे से मिलता था। इनका चेहरा किसके चेहरे से? तो बोल दो या अली, हाथों को उठा के या अली, अली के चेहरे से मिलता था। अजीब शान है। मैदान करबला में तीन लोग थे जो दूसरों के चेहरों से अपनी मुशाबिहत रखते थे। एक अब्बास जिनका चेहरा अली से मिलता था, एक ज़ैनब जिनका चेहरा फातिमा से मिलता था, एक अली अकबर जिनका चेहरा चेहरे मुस्तफ़ा जैसा था। रब ने ये निज़ाम बना के रखे थे करबला में। अय मेरे हबीब के लाडले हुसैन, तुझे जब अली की याद आए तो अब्बास को देख लेना, जब फातिमा की याद आए तो ज़ैनब को देख लेना, और जब मेरे हबीब की याद आए तो अली अकबर को देख लेना। हाय हाय, हाथों को उठा के बोल दो या हुसैन। जीते रहिए माशाअल्लाह। ऊंचे बोले या हुसैन। ये हैं जनाबे अब्बास। लेकिन सुने, आपको पता है
आपको पता है जब इन्होंने मखदूमा सकीना के कहने पर अपने हाथ में कशकोल लिया था, मैंने हाजी साहब और कारी फरीद भाई सामने मैंने वहाँ पर जा कर के हाजिरी दी है जहाँ मौला अब्बास ने नहर फुरात से पानी उठाया था और फिर पानी के चेहरे पर मार दिया। शायर कहता है चुल्लू में लेके फेंक दिया आबे नहर को, अब्बास ने फुरात को पानी पिला दिया। मैं वहाँ पर बहुत देर तक खड़ा था जहाँ पर मौला अब्बास का घोड़ा खड़ा था, बहुत देर तक, खुदा की कसम। मेरे साथ कभी करबला चले इंशाअल्लाह। मैंने बड़ी रातें गुजारी हैं करबला में, खुदा की कसम, बड़ा ही मुबारक शहर है करबला। इमाम हुसैन पर इल्ज़ाम लगा मैदान करबला में अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। दो बातें सुने, मौला हुसैन पर इल्ज़ाम लगा मैदान करबला में अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये इल्ज़ाम वहाबिया दयाबना की तरफ से था, ठीक है। अगर हाथों को उठा के बोल दो या हुसैन तो मैं इसका जवाब दे दूं इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। जितने लोगों ने हुसैन की मोहब्बत में अपने आप को रखा है, अल्लाह उनके घरों में कोई बीमार हो तो उसे शिफा अता फरमाए, आमीन कह दो, आमीन। और अल्लाह आप सबके माँ बाप में से किसी का इंतकाल हुआ है तो उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, और हैं तो अल्लाह उनका साया दराज फरमाए, उनकी खिदमत की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। फता भाई देखें, बड़ी प्यारी बात है, ये बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह बच्चों पर करम फरमाए, मेरे बुजुर्गों पर करम फरमाए। इमाम हुसैन पर इल्ज़ाम लगा वहाबिया की तरफ से, इमाम हुसैन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। लोग तो कहते हैं बड़ी ताकत थी, अच्छा आप बताओ ताकत थी कि नहीं। हम नहीं बोलेंगे, अपने अपने अकीदे की बात करो, ताकत थी कि नहीं थी। हाथों को उठा के बोलो ताकत थी कि नहीं थी। हाँ बता दूं कितनी ताकत थी। एक औरत के बच्चे की पैदाइश नहीं हो पा रही थी, बच्चे नहीं हो रहा था, अजीब बात है, बहुत परेशान थी। उसने मन्नत मानी, अय मेरे मौला अगर तूने करम फरमाया, मेरी गोद हरी हुई तो हुसैन के नाम से मजलिस सजाऊंगी, हुसैन के नाम पे नियाज का एहतमाम करूंगी। अल्लाह की मर्जी है, उसको अपने हबीब के लाडलों का नाम प्यारा है, उसने अपने हबीब के नवासे के नाम का भरम रख लिया। उस औरत की गोद भर गई, बच्चा पैदा हुआ, पाक साफ हो गई, तो मन्नत उतारने के लिए अपने घर में उसने खाने के ढेर लगा दिए, फल फ्रूट से भर दिए उसने आंगन में, सबीले हुसैन सजा दी, नजर हुसैन की महफिल जमा दी। लेकिन फातिहा करने वाला कोई नहीं। निकल के आई, दरवाजे पर बैठ गई, कोई मिलेगा तो उससे कहूंगी कि जरा सा नियाज कर दे, फातिहा कर दे हुसैन के नाम पर। बहुत देर तक बैठी रही, कोई नहीं आया। दिल टूटा तो उसने कहा मेरे मौला ये क्या माजरा है, हुसैन के नाम की पाक हुसैन, पाक मजलिस से पाक नियत है, कोई आया नहीं अब तक, कोई भेज दे मेरे मौला, मेरा दिल टूट रहा है। कहती अचानक एक खूबरू इंसान आ गया, अच्छे चेहरे वाला, अच्छी आंखों वाला, प्यारी जबी वाला, खूबसूरत लबो रुखसार वाला। बोले आया तो मैंने कहा बेटे, उसने कहा क्या बात है मम्मा। मैंने कहा अगर सहमत न हो तो मेरे घर पे नजर हुसैन कर दे, सबीले हुसैन है, बारगाह हुसैन में पेश कर दे। उसने कहा चलो, मेरे साथ अंदर आ गया, वो बैठ गया। कहा जब उसने तिलावत शुरू की तो मेरे घर पे रहमत की बारिश होने लगी। हो सकती है कि नहीं, ऊंची बोलो, हो सकती है कि नहीं। बोले रहमत की बारिश होने लगी। बोले वो तिलावत करता था, मेरे घर के दरो दीवार हिलते थे, लग रहा था कि मेरे घर पे फरिश्तों की जमात आ गई। उसके होंठों के हिलने से, कुरान की तिलावत से मेरा घर झूमता था, सुभान अल्लाह। लग रहा था आसमान मेरे घर के नीचे आ गया, ऐसी कैफियत थी, खुशबू फैल गई मेरे घर पे। उसने नियाज किया, खड़ा हो गया, फिर नियाज के तकमील के बाद वो जाने लगा। मैंने कहा जवान कहाँ जा रहा है, नाम तो बता दे। उसने कहा मम्मा मैं तुझे क्या बताऊँ, ये नियाज किसके नाम की थी। कहा हुसैन के नाम से। कहा वो वही हुसैन तेरे सामने खड़ा है। आय हाय हाय हाय, आ सकता है, जीते रहिए माशाल्लाह। हुसैन हुसैन है, हुसैन 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 यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पे, जमीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, कर सकते थे कि नहीं? सब न बोले भाई, जिसका अकीदा वही बोले, कर सकते थे कि नहीं? हाँ, जिसका अकीदा डामाडोल है, अपने अपने अकीदे का इलाज करवाया, भैया मैं ठेकेदार, वो तो अल्लाह जिसका जाएगा उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत देगा भाई। वरना इस दौर में पूरी वहाबियत की ताकत इसी पे लग रही है, वो इमाम हुसैन की कुर्बानी का मजाक उड़ा रहे हैं, इमाम हुसैन की प्यास का मजाक। अगर आपको यकीन ना पड़े, किसी एक अहले हदीस की तकरीर सुन लीजिए आप यूट्यूब पे जाकर के, सारे अहले हदीस हुसैन की कुर्बानी के पीछे पड़े हुए। कोई कहता है ये देशद्रोही थे,
कोई कहता है ये बड़े बड़े बादशाहों के बेटों की जंग थी, कोई कहता है ये कुर्सी के लिए गए थे। और अभी तो एक जालिम ने कहा था अगर करबला में हुसैन, ये वहाबियों के जुमले, अगर करबला में हुसैन बच भी गए होते तो इनका कत्ल वाजिब था। अरे जालिम किस जबान से हुजूर की बारगाह में तू शिफाअत की भीख मांगेगा? और पता चलेगा क्या हुसैन है।